नमस्ते श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो देश के हर नागरिक के दिल को छू गई है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले ने न केवल पीड़ित परिवारों को दुख पहुंचाया, बल्कि हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना और आक्रोश को जन्म दिया। इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और पहलगाम के पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुखी किया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर से भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम सजा दी जाएगी। उनकी ये बातें न केवल पीड़ितों के लिए एक आश्वासन है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत इच्छाशक्ति को भी दर्शाती हैं। पहलगाम हमले में आतंकियों ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी। इस हमले में इंदौर के 58 वर्षीय सुशील नथानियल की हत्या कर दी गई। उनके रिश्तेदारों का दावा है कि सुशील को आतंकियों ने कलमा पढ़ने के लिए कहा और जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने न केवल धार्मिक सहिष्णुता पर सवाल उठाए, बल्कि आतंकवाद की क्रूरता को भी उजागर किया। इस हमले के बाद प्रशासन ने आतंकियों की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंक के आकाओं का मकसद कश्मीर को फिर से अशांति और तबाही की ओर धकेलना है। उन्होंने कहा, आतंक के आका चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये बयान भारत की उस नीति को रेखांकित करता है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। पहलगाम की इस घटना ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई चेहरा नहीं होता। यह मानवता का दुश्मन है और इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार, सेना और नागरिकों का सहयोग ही इस लड़ाई को मजबूती दे सकता है। प्रधानमंत्री का यह संदेश न केवल पीड़ितों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि हम आतंकवाद को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर में हम सभी की ओर से पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दोषियों को सजा मिलेगी और कश्मीर में शांति स्थापित होगी।